अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं पाक गर्जन कॉलेज ननकाना साहब की तरफ से मैथमेटिक्स की क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 जो ट्रिग्नोमेट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। हम इसके सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं tan अल्फा tan 2 अल्फा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है डियर स्टूडेंट। और देखें, आप सब जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एज इट इज साइन tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा एंड tan 2 अल्फा। जो एंगल होगा वो एंगल यूज करेंगे, रेशो वही होगी साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। मैं आगे रीजन भी लिख देता हूं आपके समझने के लिए। tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर cos थीटा। जो एंगल होगा वही यूज कर लेंगे आप। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहां आपके सामने दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को लेके चलने के लिए। कई एक क्वेश्चन को हल करने के कई मेथड होते हैं, मैं किसी एक से इसको देखते हैं। ये एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम होगा cos अल्फा cos 2 अल्फा, और यहाँ ये इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से इसको डिवाइड किया तो वही, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos अल्फा cos 2 अल्फा, और अपने आप पे डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही साइन अल्फा एंड साइन 2 अल्फा। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला नहीं है, क्या बना? ये cos 2 ऐसे लिख लो 2 अल्फा माइनस अल्फा। अब यहां देखें ये क्या cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा। आगे मैं यहां रीजन भी तुम्हें समझाने के लिए, ये रिजल्ट जो है कौन सी शेप देखो, cos अल्फा प्लस बीटा हो तो वो होता है cos अल्फा cos बीटा, यहां प्लस हो तो यहां माइनस, लेकिन यहां माइनस हो तो वहां प्लस होता है, यहां माइनस लिखेंगे, इसका अपोजिट है साइन। यहां ये देख लें, यहां माइनस लिखा है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें 2 अल्फा में से माइनस किया अल्फा तो cos अल्फा ओवर cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा। cos अल्फा कैंसिल हो गए तो डियर स्टूडेंट 1 ओवर cos 2 अल्फा, और ये क्या है? ये सीकेंट 2 अल्फा नहीं है। आगे बिकॉज रीजन भी लिख लो, cos थीटा 1 ओवर सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा 1 ओवर cos थीटा होता है। तो ये क्या है? ये आपके राइट हैंड साइड नहीं है। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक दफा ये सारी स्टेटमेंट यहां लिखनी है, उसके नीचे हेंस प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, इसको इक्वल टू प्रूव करना है tan 2 थीटा एंड tan थीटा। ये मैंने राइट हैंड साइड थोड़ी सी अब लिख दिया कि वंस अगेन लिखने के बजाय यही लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, और ये सॉल्यूशन शुरू कर दिया इसका। देखें भाई, ये उसी तरह लिखा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, यहां देखें cos थीटा। अब देखें डियर स्टूडेंट, cos 3 थीटा जो है ये फार्मूला है, आपने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में ये फार्मूला पहले स्टडी किया हुआ है। मैं वो फार्मूला लिखता हूं पहले तुम्हें समझाने के लिए। cos 3 थीटा होता है इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हम बाकायदा लास्ट लेक्चर्स में प्रूव भी कर चुके हुए हैं इसको। इसकी जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूं, 4 cos क्यूब थीटा मनफी 3 cos थीटा। ओके, अब देखें ये एज इट इज ए नोमिनेटर 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा
ओवर cos theta माइनस 3 cos theta एंड cos theta लाइक टर्म्स है, इनको ऑपरेट किया तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 और प्लस का 1 कोफिशिएंट ऑपरेट हुए माइनस 2 cos थीटा। इन दोनों में से cos थीटा कॉमन आता है, 2 sin थीटा sin 2 थीटा, और इनमें से cos थीटा और 2 भी कॉमन आता है डियर स्टूडेंट, और यहाँ से 2 cos थीटा है कॉमन, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसल। यहाँ देखें साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर cos थीटा। ये डियर स्टूडेंट आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज में पढ़ा हुआ है, ये रिजल्ट किसके इक्वल है, ये है cos 2 थीटा के इक्वल। मैं वो रीज़न भी लिख देता हूँ, इधर देखो cos 2 थीटा, यहाँ से हमने बात शुरू की थी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक दफ़ा cos की शेप में लिखा था, प्रूव किया था, और एक दफ़ा साइन की शेप में, यहाँ मैंने cos की शेप में लिखा हुआ था, इसको cos 2 थीटा में लिखा। आप देखें यहाँ ये हर बच्चे को अब नज़र आने लगा, ये क्या है साइन ओवर cos थीटा, ये tan हो गया साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, ये tan 2 थीटा, ये हो गया साइन टेंजेंट और ये टेंजेंट 2 थीटा। आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में। ये देखो ये राइट हैंड साइड नहीं है आपकी, तो हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट एस्टैब्लिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 इनका पैटर्न एक जैसा है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन टैकल करता हूं और बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 11, एनी क्वेश्चन नंबर 11 सपोज करें, हैज cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा, इसको इक्वल प्रूव करना है 4 cos 2 थीटा के। ये राइट हैंड साइड है, मैंने वहां साइड पे लिख लिया इसलिए कि यहां से सॉल्यूशन शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड यहीं लिखी। और ये देखें डियर स्टूडेंट, जब भी आप फ्रैक्शन में टर्म्स हो, ऐड करना या माइनस करना हो, तो रूल क्या है, आमतौर पर आप उनको सबसे पहले एलसीएम लेते हैं और आगे फर्दर चलते हैं। इनका भी एलसीएम लोगे, साइन थीटा cos थीटा, मैथमेटिक्स रूल्स का नाम है, रूल समझे तो मैथ समझाने लगता है। डिवाइड किया cos से cos कैंसिल हो गया, cos थीटा साइन थीटा रहा, इसको cos 3 थीटा एंड साइन थीटा, ये प्लस डिवाइड किया साइन थीटा कैंसिल, cos रहा, cos थीटा साइन 3 थीटा। अब डियर स्टूडेंट cos इंटू साइन, साइन इंटू cos, तो ये प्लस है, तो क्या हुआ साइन थीटा प्लस 3 थीटा लिख लें ओवर साइन थीटा एंड cos थीटा। डियर स्टूडेंट मैं आगे रिजल्ट भी लिखने लगा हूं, देखें साइन बिकॉज, ये मैथमेटिक्स में सिंबल है, ये 2 डॉट्स इस तरह, ये बिकॉज को मेंशन करता है, ये वो जो सिंबल है। डियर स्टूडेंट ये माइंड में रखा करें, ये देयरफॉर या 10 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अगर आप रीजन के साथ चलना शुरू कर देंगे तो मैथमेटिक्स एक आपके लिए गेम बनने लगेगा। डियर स्टूडेंट ये देखें साइन थीटा प्लस 3 थीटा हुआ साइन 4 थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा। अब डियर स्टूडेंट इसको देखें मैं कैसे लिखता हूं, साइन
2 and 2 थीटा साइन थीटा एंड कास थीटा। अब मैं पहले रिजल्ट वो जो है मेंशन करने लगा हूँ आपके लिए, ताकि आपको उलझन ना हो किसी स्टूडेंट को। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। डियर स्टूडेंट, हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ जो एंगल होता है इधर हाफ एंगल होता है, ये वाला 2 ये नहीं है, ये फार्मूले का 2 है। ये कैलकुलेशन इसको फार्मूले को प्रूव कर चुके हो। याद रखना ये फार्मूले जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में इनका प्रूफ भी आ सकता है आपको एग्जाम में। अब जो एंगल है यहाँ है 2 थीटा, इसका हाफ ये 2, इसका हाफ ये वाला जो था ये 2, ये नहीं, ये एंगल टोटल समझे तो इसका हाफ क्या होगा, साइन 2 थीटा एंड काज 2 थीटा ओवर साइन थीटा एंड कास थीटा। इसको वंस अगेन ये वाला फार्मूला अप्लाई करें और इसको एज इट इज लिख लें। 2 काज 2 थीटा मैं पहले लिख लिया। इस पर डियर स्टूडेंट मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं, 2 साइन थीटा कास थीटा ओवर साइन थीटा एंड कास थीटा। डियर स्टूडेंट, जब एक रिजल्ट किसी क्वेश्चन में 2 दफ़ा यूज होता है, अगर एक दफ़ा आपने रेफरेंस उसका दे दिया तो दोबारा लिखने की यहाँ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें ये कास से कास कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल, 2 इंटू 2 4 हुआ और कास 2 थीटा। तो क्या ये राइट हैंड साइड नहीं है? वो देखें ऊपर, ये प्रूव हो गया है। नीचे फिर एक दफ़ा दोबारा सारी स्टेटमेंट लिखकर फिर लाइन लिखनी है, प्रूव्ड, हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, हुआ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 13 तो सिमिलर है। tan थीटा बाई 2 प्लस काट थीटा बाई 2 ओवर काट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। डियर स्टूडेंट, इसको प्रूव करना है आपने सीकेंट थीटा। ये राइट हैंड साइड मैंने इधर लिख दिया है कि वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिखने की बजाय कि आपका बड़ा कीमती वक्त दोबारा देखें। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाई 2, जो एंगल है वही tan की रेशो क्या आते, साइन, जो एंगल है वही यूज करो। कास थीटा बाई 2 प्लस काट थीटा बाई 2 क्या हुआ, कास थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये इक्वल का साइन इस लाइन के सामने। अब देखो काट थीटा बाई 2 हुआ कास थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 क्या हुआ, साइन थीटा बाई 2 ओवर कास थीटा बाई 2। अब डियर स्टूडेंट, बिकॉज आपके लिए रीजन भी लिखने लगे हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कास थीटा। जो भी एंगल है वही लिखना है। आप देखें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं। यहाँ साइन थीटा बाई 2 ये जो है पहले आप नोमिनेटर को हैंडल करेंगे, इसका एलसीएम होगा साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, डिवाइड किया कास से कास कैंसिल, साइन रह गया, साइन को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कास स्क्वायर थीटा बाई 2 होल, ये वाली लाइन यहाँ। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो वो क्या होगा, वो सिमिलर साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, डिवाइड किया साइन से साइन कैंसिल, कास रहा कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब देखें डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल होकर ये वाली टर्म ये एलसीएम इस एलसीएम से कैंसिल हो गया और आपके पास इधर देखें डियर स्टूडेंट, ये साइन थीटा या कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। जो एंगल यहाँ हो वही एंगल इधर हो। फर्ज करो यहाँ 3 थीटा, इधर भी 3 थीटा, इधर 4 थीटा, इधर भी 4 थीटा, इधर थीटा, इधर भी थीटा, तो फिर कोई इशू नहीं होता, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 हुआ। इधर ये देखें
ये का या एक दफ़ा डियर स्टूडेंट आपको समझाने के लिए कि ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये रहा प्लस कास स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के, और ये किसके इक्वल है, ये कास थीटा के इक्वल है। कैसे डियर स्टूडेंट देखें जरा रेफरेंस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ये 1 के। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कास 2 थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा मनफी साइन स्क्वायर थीटा। जो एंगल यहाँ है उसी एंगल का यहाँ हाफ होता है, तो अगर यहाँ कास थीटा हो तो इधर क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 मनफी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब देखो ये 1 ओवर कास थीटा क्या हुआ डियर स्टूडेंट, सेकेंड थीटा, ये क्या है आपके राइट हैंड साइड नहीं है, hence required result has been established। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डियर स्टूडेंट एक बात अपने माइंड में रखें, हर एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं जितनी उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बहुत दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन एग्जांपल में से होता है, आप लोग एग्जांपल को केयरफुली खुद देखा करें। देखें जी क्वेश्चन है, रिड्यूस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा है, ये एक्सप्रेशन दी है 2n एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज़ टू द फर्स्ट पावर, के ये इस शेप में हो। इधर देखें जरा, ये है क्वेश्चन, वो कहता है इसको इस तरह सॉल्व करो, क्वेश्चन तरह समझना कि यहां पावर ऊपर 4 है और आपने इसको पावर 4 में नहीं करना, सिंपलीफाई करके एंड पे यहां पावर ऊपर 1 हो, यहां ना 2 हो ना 3 ना 4, पावर आखिर में लास्ट में 1 एंगल मल्टीपल भी हो सकता है 2 थीटा 4 थीटा वगैरह। अब देखें यहां जरा, साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा होल रेज़ टू पावर 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई तो 4 ही हुआ। अब देखें यहां डियर स्टूडेंट, ये डबल एंगल्ड एंटिटीज में से एक रिजल्ट था 1 माइनस काज 2 थीटा ओवर 2, ये होल का स्क्वायर। मैं आपके लिए रीजन भी लिखता हूं, इधर देखें काज 2 थीटा किसके इक्वल था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक रिजल्ट लिखा था, इसको इधर ले आओ तो वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये काज 1 माइनस काज 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर डिवाइड हो गया, ये मैंने लिखा। अब देखो a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 ऐसे बाहर लिख लूँ, और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, और डबल मल्टीप्लिकेशन मनफी 2 इंटू 1 इंटू दिस टर्म, तो ये काज 2 थीटा, और आगे इसका स्क्वायर काज स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अब डियर स्टूडेंट देखना जरा, 1 माइनस 2 काज 2 थीटा, इस पर दोबारा मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं, इसकी दूसरी शक्ल है, यहां प्लस होता है वो काज के साथ, 1 प्लस काज, ये 2 थीटा है तो ये 4 थीटा ओवर 2, ये देखें, ये मैं रीजन भी समझाता हूं आपको, ये अंडरस्टैंड करना है। काज 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 काज स्क्वायर थीटा, काज स्क्वायर थीटा माइनस 1। डियर स्टूडेंट यहां देखें, जो एंगल यहां डबल एंगल 2 थीटा है तो यहां थीटा है, अब -1 इधर ले जाओ तो क्या होगा, ये रिजल्ट -1 इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काज 2 थीटा। अब देखें यहां, तो अगर यहां जो एंगल है गौर करें, यहां थीटा है तो यहां 2 थीटा है, डबल है उसका, तो अगर यहां 2 थीटा हो, जैसे यहां है ये 2 थीटा है, यहां 2 थीटा हो तो यहां क्या होगा 4 थीटा, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये तो मैं डिवाइड कर दिया। अब देखें, अब फिर क्या करने लगा हूं डियर स्टूडेंट, ये 2 ये नीचे एलसीएम ले लूं कोल के नीचे, और यहाँ तो आपको पता है ना डायरेक्ट छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, डायरेक्ट हुआ है ऐसे 2 थीटा प्लस ये 1 अपने आप पे डिवाइड हुआ 1 आया तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो काज 4 थीटा। अब देखें ये 2 चलें इससे मल्टीप्लाई कर लें 1/8 हो गया, ये 2 + 1 3 - 4 काज 2 थीटा
प्लस काज 4 थीटा। इधर डियर स्टूडेंट क्या थे वो स्टेटमेंट 4 थीटा। देखें ज़रा डियर स्टूडेंट, ये 2 ये वाला आपको गलती ना लगे इसके नीचे है, होल के डिनोमिनेटर में है, ये इसकी पावर में नहीं था, कोई स्टूडेंट गलती से ना समझे। अब देखें यहाँ ये जो आपके पास रिजल्ट आया है इसके काज की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यही उसने कहा था कि ये ऊपर जो पावर हो वो 1 हो, मल्टीपल एंगल बेशक जो यहाँ देखो 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, लेकिन ऊपर पावर तो 1 है सब की। और ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द थीटा एंड cos थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज दिस। अब यहाँ ये याद रखना कि थीटा की वैल्यू जो फाइंड करनी है, एंगल दिए हुए हैं साइन थीटा cos थीटा की,